ये जो आपको दिख रहा है ये राजस्थान का कोई गांव नहीं, ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय है। 200 एकड़ में फैला ये एशिया का सबसे बड़ा मानव संग्रहालय है। मैं प्रभात पोद्दार मास्टर्स इंस्टीट्यूट भोपाल की तरफ से स्वागत करता हूं आपका इस अनोखी जर्नी पर। अगर इस संग्रहालय की हम बात करें तो इस संग्रहालय में भारत की विभिन्न जनजातियों की संस्कृति की झलक हमको देखने को मिलती है। इस संग्रहालय के बारे में अगर हम बात करना शुरू करें तो सबसे पहले इसे दिल्ली के बहावलपुर में स्थापित किया गया था 21 मार्च 1977 को, लेकिन जगह की कमी को देखते हुए बाद में इसे भोपाल में शिफ्ट कर दिया गया। ये संग्रहालय पूरा का पूरा श्यामला पहाड़ियों पर बसा हुआ है। पहले ये पहाड़ियां प्रागैतिहासिक काल की कलाकृतियों के लिए फेमस थी, इसलिए ये जगह सबसे उपयुक्त थी मानव संग्रहालय को बसाने के लिए। ये पूरा का पूरा संग्रहालय 2 भागों में बसा हुआ है। एक पूरा भाग खुले आसमान के नीचे है और दूसरा भाग एक विशाल भवन के अंदर। मेरे आसपास जो चीजें आप देख रहे हैं वहां पर आपको गुजरात और राजस्थान की झलक दिखाई देती है, और मेरे पीछे आपको राजस्थान की एक बेहतर छतरी देखने को मिलती है। ये छतरी राजस्थान के लोग अपने पूर्वजों की याद में बनाया करते थे 8वीं शताब्दी के अंदर। दोस्तों, पीछे जो आप रथ देख रहे हैं ये बड़ा प्राचीन रथ है। इसकी अगर इतिहास की बात करें या विशेषताओं की बात करें तो छत्तीसगढ़ में बस्तर जिला है। बस्तर जिले में जगदलपुर नामक गांव है जहां के निवासी 75 दिनों का दशहरा मनाते हैं, और उसी रथ में ये विशेषताएं हैं। इस रथ के द्वारा ही सारा प्रोग्राम हुआ करता था। ये प्राचीन काल की बात है। इस रथ में वहां के राजा गौर करते हुए पूरे नगर का परिवहन करते थे और इस दशहरा उत्सव को बड़े धूमधाम से मनाया जाता था। 2 भागों में इस रथ को बांटा गया है। तो अगर बात करें तो ये जो रथ है लगभग 35 फुट ऊंचा, 30 फुट इसकी लंबाई, और चौड़ाई की बात करें तो 15 फीट की इसकी चौड़ाई। अगर बात करें तो ग्राम झालरपुर जो जगह है बस्तर की, वहाँ के निवासी इसे बड़ा गौरवान्वित महसूस करते हैं प्रतिवर्ष बनाते हुए। ये प्राचीन काल की बात चल रही है आपको अगर बात करी जाए तो, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ बताऊं मैं तो इस प्राचीन कालीन रथ को फूलों के द्वारा, कपड़ों के झालरों के द्वारा और विभिन्न झाड़ियों के द्वारा सजाकर वहाँ के राजा इसमें बैठ के पूरे नगर का परिभ्रमण किया करते थे। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय 200 एकड़ से ज्यादा के क्षेत्र में फैला है, तो 5 मिनट के वीडियो में इसके साथ न्याय करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं ये इतना लंबा है कि इसमें आपको कार का, स्कूटर का, साइकिल का उपयोग करना बहुत जरूरी है, या आप चाहें तो पैदल भी चल के अपनी सेहत बना सकते हैं। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि ये विश्व मिथकों से भरा हुआ है। जी हाँ, कई देश के कई सारे मिथक्स हैं, कई जनजातियों के कई सारे मिथक्स हैं, जैसे कि वो कहाँ से आए, कैसे बने, उनकी कंडीशंस क्या थी, उनका धर्म क्या था, उनके रिवाज क्या थे। ये सारे मिथक्स आपको देखने को मिलेंगे। हम जिस जगह पर हैं वहां भी ऐसे कई सारे मिथकों को एक जगह इकट्ठा करके रखा हुआ है। इस मिथक के बारे में एक बेहतरीन कहानी है, वो भी गौड़ जनजाति से लेकर। गौड़ जनजाति के अंदर एक देवता है जिनको बूढ़ा देवता कहा जाता है, और ऐसा कहा जाता है कि गौड़ जनजाति के लोग ऐसा मानते हैं कि ये पूरी धरती बूढ़ा देवता ने बनाई है। कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो कहते हैं कि बूढ़ा देवता ने अपने मैल से एक कौवे को जन्म दिया और उस कौवे को पृथ्वी का पता लगाने के लिए भेजा, और जब वो कौवा पृथ्वी का पता लगाने के लिए पहुंचा तो वो कौवा सबसे पहले केकड़े से जाकर मिला और उसने केकड़े को पृथ्वी के निर्माण के लिए बोला, और ऐसा कहा जाता है कि उस केकड़े ने उस केंचुए की गर्दन दबाई और उस केंचुए ने धरती को उगल दिया। ऐसे कई सारे मिथक्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। दोस्तों, पीछे जो आप मेरे देख रहे हैं वो एक चक्र है जिसे भाव चक्र कहा जाता है। बौद्ध धर्म में इसका बहुत बड़ा महत्व है। ये जीवन के चक्र को समझाने के काम आता है। भारत और तिब्बत के सभी बौद्ध मॉनेस्ट्रीज में ये चक्र रखा जाता है सारे जीवन के महत्व को समझाने के तौर पर। इस जीवन चक्र को समसारा कहा जाता है। बुद्ध ने समसारा को समझाने के लिए मध्य मार्ग को चुना, और इस मध्य मार्ग के लिए उन्होंने 8 सिद्धांतों को दिया जिससे अपने जीवन को आसान बनाया जा सकता है। कम होती हुई रोशनी और बढ़ते हुए वक्त के कारण शायद हम ये पूरा संग्रहालय आपको दिखा ना पाए। इस संग्रहालय में इतनी चीजें हैं जो एक 5 मिनट के वीडियो के 10 मिनट के वीडियो में भी नहीं दिखाई जा सकती, तो यहाँ आना आपके लिए जरूरी है। इस संग्रहालय का समय है सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक, और ये संग्रहालय केवल घूमने के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है। आप अगर किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बहुत सारी चीजें अपने लिए यहाँ पर मिल जाएंगी जिसका यूज आप अपने पेपर में कर सकते हैं।
बाकी तो बता दें, आज के समय के हिसाब से सुरक्षित रहें घर पे ही, और जो भी कोरोना गाइडेंस है उसका पालन करें, मास्क को लगा के रखें, सैनिटाइजेशन करते रहें। थैंक यू। बाय बाय।